हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 7 के सी को। कल हमने इसमें पहला दूसरा 2 प्रश्न हल करा दिए थे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम हल करेंगे यहाँ से तीसरे नंबर से। तो आप देख सकते हैं ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। आप फ्रेंड्स जब भी कोई भी प्रश्न को हल कीजिएगा तो बुक जरूर अपने सामने रखिएगा। देख लीजिए, 3 नंबर में बोला गया सरल करने के लिए, 4 नंबर में बोला गया सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका जो प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर तीसरे नंबर चौथे नंबर सबसे पहले ये 2 प्रश्न को कॉपी पर लिखकर आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीसरा चौथा सभी प्रश्न आपके सामने लिख लिए हैं। और फ्रेंड्स आपको हम कल होमवर्क में दिए थे, अगर आप बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसे हम ये मानते हैं, इसे भी मानते हैं, इसे ये मानते हैं, इसे भी मानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा a माइनस बी बन रहा है, यहाँ ये हमारा यहाँ पर a प्लस बी बन रहा है। तो इसका फार्मूला होता है कि अगर हमारा a माइनस बी a प्लस बी कहीं पर बन जाए तो उसका फार्मूला होता है हमारा a स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उस कंडीशन में यही हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये सिर्फ दिया रहे तब तो यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला तो बन रहा है। तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब क्या, x का स्क्वायर यहाँ पर आप कर देंगे और फिर बी स्क्वायर कहने का मतलब है 4 का स्क्वायर यहाँ पर आप कर दीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम इसको आपको अलग अलग समझाते हैं। यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। तो x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो कहने का मतलब x माइनस 16 हमारे इस तीसरा का पहला का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दूसरा नंबर में यहाँ पर ये भी है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ पर सिर्फ साइन का चेंज यहाँ पर फर्क है। a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर, देखिए चाहेंगे तो एक लाइन में भी आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से। चलिए फ्रेंड्स 2 ही लाइन में ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको ज़्यादा समझने में परेशानी होगी। a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 3b का स्क्वायर। यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। चलिए इसी प्रकार से तीसरे नंबर को देखेंगे। देखिए ये रहा तीसरा नंबर, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला तो सेम ही लगेगा, a स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी कि 2ab का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब देखेंगे 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, a 2 बार है और 2 यहाँ है तो यानी ये कितना बार आ जाएगा 4 बार, माइनस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर b का स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। तो फ्रेंड्स हम जो भी प्रश्न बताते हैं आप बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर अभी कॉपी पेन लेकर नहीं भी बैठे होंगे, बस आप देखते भी रहेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए अभी आ जाते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा चौथा नंबर, इधर रहा 5वां नंबर। आप फ्रेंड्स बस यहाँ पर फार्मूला बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी खेल फार्मूला का ही है। अगर आपको फार्मूला याद है तो प्रश्न तुरंत बनेगा, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फ्रेंड्स प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। क्लियर है। तो देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला सेम लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 0.3a का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 0.9b का स्क्वायर, ठीक है। बस आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों सेम रहना चाहिए, बस साइन चेंज रहना चाहिए, प्लस एक माइनस, ठीक है, यही फार्मूला लग जाएगा। 3a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाता 9a स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 b स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर रहे। अब देखेंगे 1 अंक के बाद दशमलव है, जब स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लगता है, तो 1 अंक है, 1 अंक 0 दे देंगे अपने मन से, दशमलव लगा देंगे। सेम वही कंडीशन इसमें भी फॉलो करती है। तो 2 अंक पहले से ही तो दशमलव लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसके आगे शून्य, इसके आगे भी शून्य, इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। चलिए आ जाते हैं 5 नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स ये रहा 5 नंबर प्रश्न। फार्मूला फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपके नज़रों के सामने घूमते रहे। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी जहाँ भी नजर आ जाए यही फार्मूला आपको लगा देनी है। तो देखिए a प्लस बी इधर है a माइनस बी, तो यही फार्मूला लगा देंगे। a का स्क्वायर यानी 2/11 a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर तो 3/7 b का स्क्वायर लिख दिए हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 11 का स्क्वायर होता है 121, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a ही का स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर b है तो b का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न को भी हमने बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहला में 5 ही प्रश्न दिए गए थे तीसरा का, तो तीसरा का 5 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा चौथा का सभी प्रश्न। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो a है, ये b है, ये a है, ये b है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों अंक सेम है, लेकिन ये हमारा 3 और 8 यहाँ पर ये अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, तो देखिए आपको हम एक और फार्मूला बताते हैं, बस आप ध्यान में रखिएगा।
अगर हमारा x प्लस ए और x प्लस बी रहे, क्लियर है, तो फार्मूला आपको लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। ठीक है, आप सोच रहे हो कितना लंबा है, कैसे याद होगा, देखिए अभी तुरंत आपको याद होगा। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि x कौन है, a कौन है, b कौन है। x प्लस ए इसको आप x मानेंगे, इसको a मानेंगे, x प्लस बी इसको x मानेंगे, इसको b मानेंगे। क्लियर है, ये कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि ये x है, ये a है, ये x है, ये b है। x हमारा सेम रहता है दोनों जगह। क्लियर है, अब देखेंगे x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर कीजिए प्लस a प्लस बी, a क्या है 3 है, b क्या है 8 है, तो इन दोनों को योग करना है a प्लस बी। x क्या था, ये था a प्लस ए बी, ए क्या है 3 और 8 को गुना करना है इस बार। चलिए 8 को पहले लिख दिया तो 8 गुना 3 ही कर लेते हैं, बात यहाँ पर फ्रेंड्स सेम ही है। तो देखिए a का स्क्वायर कीजिएगा तो a का स्क्वायर ही रहेगा। 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, 11 में a से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 है। ठीक है, 3 में 8 से गुना करें चाहे 8 में 3 से गुना करें, आंसर तो 8 या 24 ही आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देंगे 24। तो इस प्रकार से चौथा का पहला नंबर के आंसर आ चुका है आपके सामने। ठीक है, बस फार्मूला आपको याद करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको यही ध्यान देना है कि यहाँ पर एक बार जोड़ेंगे, एक बार यहाँ पर गुना करना है। बस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, जब 2 से 3 बार बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। देखिए यही फार्मूला हम इसमें लगा रहे हैं। क्या था पहले हमारा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2p का स्क्वायर कर देंगे, देखेंगे क्लियर यहाँ तक। फिर क्या था प्लस में a प्लस बी था, a क्या था 7 और b क्या था 11, तो 7 जोड़ 11 कर लेंगे इंटू एक्स क्या है 2p प्लस ए बी क्या हो जाएगा 7 और 11, 7 गुने 11। इसी प्रकार से 2p का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, p का स्क्वायर हो जाएगा p ही का स्क्वायर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 यहाँ पर है 11, तो 11 7 कितना होता है 18, 18 में 2 से गुना कीजिएगा तो 36। यहाँ पर p है तो p लिख देंगे, प्लस में 7 गुना 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 77। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलिए तीसरा नंबर भी हल करते हैं। अब फ्रेंड्स आप तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तीसरा नंबर में तो सेम है नहीं, सभी में तो प्लस था लेकिन इसमें तो माइनस आ गया है, तो इस कंडीशन में क्या करनी है। तो देखिए इसमें भी आप चाहे तो प्लस वाला फार्मूला लगा सकते हैं, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करके, लेकिन नहीं तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ भी आपको बताते हैं एक्स प्लस ए और एक्स माइनस अगर बी रहे तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या लगाते थे उसमें इंटू में ए प्लस बी, बस आपको प्लस का जगह ए माइनस बी कर देना है इंटू एक्स। यहाँ भी प्लस ए बी होता है, बस यहाँ भी आपको माइनस कर देना है ए बी। ठीक है, प्लस रहे तो सब जगह प्लस होगा, माइनस रहे तो यहाँ पर 2 जगह पर ध्यान रखना है। एक जगह तो यहाँ पर ए प्लस की जगह ए माइनस बी या प्लस ए बी की जगह माइनस ए बी। बस अब यहाँ पर फार्मूला तैयार है, अब बन जाएगा ये भी प्रश्न। देखेंगे सबसे पहले क्या था एक्स का स्क्वायर कह रहा था तो 3x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस था तो प्लस ए माइनस बी यानी कि 4 और माइनस यहाँ पर 2 इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए 4 माइनस 2 यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले जिसको आप किसी को भी आप ए किसी को भी मान सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर एक्स ये है यहाँ पर ए इसको एक्स यहाँ पर बी, ऐसे ही मानेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक्स प्लस से एक्स माइनस बी रहेगा तो एक्स माइनस ए मान लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस में मान लेंगे। क्लियर है, तो चलिए यहाँ तक हो चुका है। इंटू एक्स है तो एक्स यहाँ पर क्या था 3x, तो इंटू में एक्स माइनस ए बी है तो ए बी क्या है 4 और 2 तो 4 गुना में 2 हम यहाँ पर लिख लीजिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 4 गुना 2 दिख रही होगी आपको यहाँ पर बढ़िया से। अब जब यहाँ पर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर x है हमारा 3x, हम सिर्फ x ही लिखे, यहाँ पर 3 रह गया है, यहाँ पर 3 भी होगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 में यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तब आ जाएगा हमारा यहाँ पर 6। यहाँ पर देख लेंगे x है यहाँ पर y है तो x y हो जाएगा। अब माइनस है 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर y है यहाँ पर y है तब y का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा साइन में थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, इसमें a माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस में 4 था तो हम प्लस लिख लिए थे, यहाँ पर माइनस था फार्मूला में, यहाँ पर प्लस था। तो देख लीजिए जब यहाँ पर करेंगे तो ये वाला तो प्लस होगा, अगर यहाँ पर 2 इधर लिख लेते या 4 इधर लिख लेते तो फिर भी आंसर हमारा सेम ही आ रहा था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बस आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइन यहाँ पर माइनस कर दीजिए, बाकी सब सही बन चुका है। तो आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 8y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। बस यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 4 और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 2, तभी तो यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का ही साइन रहेगा। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर भी हल हो गया है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए 4 नंबर 5 नंबर दोनों प्रश्न आपके सामने। चलिए पहले इन दोनों को हल करेंगे।
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। इस बार फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दोनों जगह माइनस आ चुका है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसका भी फार्मूला लिख देते हैं। देखिए x माइनस ए आई एक्स माइनस बी अगर रहता है तो यहाँ पर इसका फार्मूला हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी होता है। ये फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि हम फार्मूला कहाँ से लाएं, तो आपके फ्रेंड्स बुक में ही ऊपर स्मरणीय तथ्य दिया गया है, वहीं से फ्रेंड्स हम लिखे हैं। तो ठीक है, आप भी प्रश्न को यहाँ पर बढ़िया से पढ़कर एक बार फार्मूला जरूर से देख लेंगे। चलिए, एक्स का स्क्वायर है तो ये हमारा एक्स है, तो लिख देंगे यहाँ पर 4a का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी है तो 7b, और यहाँ से लिख देंगे 6b, 7b प्लस 6b। अब प्लस फ्रेंड्स देखिए, पहले प्लस के पहले यहाँ पर एक्स है तो एक्स क्या है 4 है, तो यहाँ पर इंटू में कर देंगे 4 है प्लस ए बी क्या हो जाएगा 7 है, और यहाँ से 6b, 7 गुने 6b। क्लियर है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस में 7 अच्छे कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 13, और 13 चौके होता है 52। अब बी ए में गुना करेंगे तो 52 ए भी हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42, ए में 20 से गुना करेंगे तो ए बी, तो 42 ए भी आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर ए बी था, तो ए भी था 7b, ये 6b तो सही है, इसको हम ए लिख देते, इसको बी कर देना है, तभी तो यहाँ का बी का स्क्वायर होगा। तो फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पर 4 नंबर बिल्कुल सही बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो प्लस माइनस वाला फार्मूला जस्ट अभी तीसरे नंबर में आपको बताए थे, उसमें आपको क्या करना होता था, देख लीजिए यहाँ पर तो प्लस है, अंदर वाला साइन एक बार चेंज होता था माइनस, इधर वाला साइन चेंज होता था माइनस। ठीक है, बाकी तो सब सेम ही रहता था, तो हम इसी के आधार पर यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x स्क्वायर का स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर प्लस होता था, प्लस ए प्लस बी, यानी कि 9, और प्लस में बी होता था। ये फ्रेंड्स देखिए, प्लस बोल रहे हैं, माइनस में बी होता था, तो माइनस में 7 गुना एक्स का स्क्वायर होता था, तो 2x का स्क्वायर लिख देंगे। फिर से माइनस होता था यहाँ पर, अभी भी ए था 9 और बी था 7, तो लिख देंगे 9 गुना 7। इस प्रकार से तो देख लीजिए, जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और एक्स का वर्ग करेंगे स्क्वायर स्क्वायर तो हो जाएगा 4। ये भी प्लस में 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 2 दूनी का हो जाता है 4, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 9 7 के 63। बस फ्रेंड्स आपको फार्मूला याद कर लेनी है, फार्मूला याद है प्रश्न आपसे तुरंत बन जाएगा। चलिए आ जाते हैं 6ठे नंबर पर। तो फ्रेंड्स 6ठे नंबर में देखिए, यहाँ पर 2 जगह माइनस है, तभी जस्ट फार्मूला बताए थे, इसमें तो बहुत ही आसान है, सिर्फ यहाँ पर एक जगह माइनस होता है, बाकी दोनों जगह प्लस ही होता है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3a है फ्रेंड्स, ठीक है, हम डी लिख दिए थे प्रश्न में, ए था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले 3a स्क्वायर इस प्रकार से। उसके बाद में देखिए यहाँ पर माइनस था, तो इस फार्मूला में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस कर देंगे यहाँ पर एक जगह इस प्रकार से। ए प्लस बी, ए क्या है बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था एक ए है, और यहाँ पर बी क्या है 2b का स्क्वायर, तो बस उसी को लिख देंगे। सबसे पहले b का स्क्वायर प्लस में ये वाला लिखेंगे 2b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला में फ्रेंड्स सिर्फ यहीं पर एक जगह माइनस होता है, जो कि हम दे दिए हैं। अब इंटू में तो पहले x लिखेंगे, x हमारा क्या था 3a का स्क्वायर, यहाँ पर आपको लिख देना है 3a का स्क्वायर। क्लियर है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, ए बी है तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे b का स्क्वायर, अब b की जगह पर क्या लिखेंगे 2b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम प्लस का साइन दे रहे हैं, b का स्क्वायर इंटू में 2b का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखे हैं। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, ए है तो ए 2 बार यहाँ है 2 बार यहाँ है, तो ए के पावर हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस में यहाँ पर फ्रेंड्स 2 बार बी स्क्वायर है, 1 बार बी यहाँ है, तो 2 ए के 3 बार, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 बार। क्लियर है। ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ भी बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक प्लस यहाँ पर फ्रेंड्स बी है, यहाँ पर भी 2b है, तो 2 में पहले 1 से गुना करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 बी 2 बार बी 2 बार, तो बी 4 बार। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम 6ठा नंबर भी हल कर लिए हैं। चलिए अब आ जाते हैं 7 नंबर की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ये देख लीजिए, यही वाला सेम प्रश्न है, समझ लीजिए, यहाँ भी दोनों जगह माइनस, यहाँ भी दोनों जगह माइनस, तो फार्मूला तो यही वाला लगेगा। फार्मूला आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए हम हल करते हैं। एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ए प्लस बी, ये ए होता है ये बी होता है, तो ए की जगह 8b का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में यहाँ पर 9b स्क्वायर है तो 9b स्क्वायर लिख देंगे, इंटू में क्या है एक्स, तो एक्स क्या था ए, तो ए लिख देंगे, प्लस में होता है ए बी, ए क्या था 8b इसका स्क्वायर, और गुना में 9b का स्क्वायर, तो लिख दिए हैं। ए का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पर तो ए का स्क्वायर ही रहेगा इस प्रकार से, 8 अनु जोड़िएगा तो 9 8 हो जाता है 17, तो यहाँ पर 17 लिख देते हैं। ए है यहाँ पर, और यहाँ पर बी का स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर इस प्रकार का हो जाएगा, प्लस है तो प्लस
9 8 का कितना हो जाएगा 72। यहाँ पर बी 2 बार है, बी 2 बार है, तब बी कितना बार हो जाएगा 4 बार। तो इस प्रकार से 7 नंबर भी हमने हल कर लिया। तो चलिए अब आ जाते हैं 8 नंबर पर। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, ये रहा है 8 नंबर प्रश्न। इसमें फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई वाला। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसका फार्मूला लिख देते हैं एक बार, हो सकता है कि आपको ध्यान में ना रहे। एक बार हो जाता है एक्स स्क्वायर, प्लस में जब एक बार माइनस रहता है तो बीच में माइनस हो जाता है, साइन चेंज, ए माइनस बी इंटू एक्स, यहाँ पर माइनस में ए बी। क्लियर यहाँ तक। अब एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देंगे 8x वाई का स्क्वायर, प्लस में ए माइनस बी है, ए क्या है ये वाला जेड, फिर माइनस बी क्या है ये वाला 3z, कर देंगे माइनस इंटू एक्स, एक्स क्या है 8x वाई, तो 8x वाई लिखेंगे, माइनस ए बी, ए क्या है जेड और बी क्या है 3z, तो जेड गुने 3z इस प्रकार से लिख देंगे। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है, अब पहले आगे देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स जेड में से 3z घटेगा, तो ये तो बड़ा है, इसमें माइनस का साइन है, तो घटेगा तो 2 आ जाएगा, 8 दूनी के 16, माइनस का साइन लग जाएगा 16। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, तो एक्स बाई जेड हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3z में जेड से गुना करेंगे तो 3z स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर प्रश्न भी हल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने, अभी जस्ट हमने ये चौथे नंबर का प्रश्न हल कर रहे थे जो कि 8 प्रश्न था इसमें। तो आज फ्रेंड्स हमने 3 और 4 ये दोनों प्रश्न हल किए हैं। इसमें फ्रेंड्स देखिए 3 प्रश्न और है शेष, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये तीनों फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा। आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कल जब वीडियो डालेंगे तो मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।